हम अगर गरीबी में जन्म लेते हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हम गरीबी में ही मर जाते हैं तो इसमें हमारी ही गलती है, क्योंकि समय रहते मैंने अपने आप को अमीर क्यों नहीं बनाया। पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होते बलवान। समय समय की बात है। बलवान जो है ना, इंसान नहीं होता, समय होता है। देखिएगा, जो आज जवानी की जोश ताकत दिखा रहे होते ना, समय आएगा तो उसका शरीर वो खुद ही नहीं संभाल पाएगा। और जो बच्चे होते हैं ना, जिसको कोई भी अपनी ताकत शक्ति दिखाता है, और समय आएगा तो वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर वो उसके तरफ देख भी नहीं पाएगा, खड़ा भी नहीं रह पाएगा, है कि नहीं? क्योंकि वो बच्चा बड़ा होकर के जवान हो जाएगा तो उसकी शक्ति को फिर समझ ही रहे आप, है कि नहीं? देखिए, दोस्त हो ना, दोस्त तो ऐसा दोस्त हो ऐसा दोस्त हो जो आपका कभी नुकसान ना करे। आज लोग दोस्ती करते किससे? जो उसको जहर दे रहा होता है। जैसे शराब सिगरेट क्या है? जहर ही तो है। और आज कोई किसी को सिगरेट पिलाए, शराब पिलाए तो लोग उसको दोस्त समझते हैं। वो दोस्त होता तो अपने दोस्त को जहर क्यों देता? तो वो दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है जो आपको जहर पिला रहा। आप भी समझते होंगे कि जहर देने वाले को क्या कहते हैं? दुश्मन ही कहते हैं ना, दोस्त तो नहीं कहते। पर आप दोस्त मान रहे हो। देखिए ना, लोग कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे। कैसे पढ़े लिखे हैं कि शराब बनाने वाली कंपनियाँ खुद कह रही है कि शराब पे लिख करके देती है ना कि सेहत के लिए हानिकारक होता है, और फिर भी लोग शराब पी रहे होते हैं। सिगरेट पे भी लिखा रहता है ना कि इससे दर्दनाक मौत होती है, कैंसर होता है। कई लोग कहते हैं कि चलो भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं, पर कम से कम अंधे तो नहीं हो ना, आंखें तो हैं। गंदे गंदे जो पोस्टर जो है देख तो सकते हो कम से कम। ऐसे ऐसे लोग हैं, पूछिए मत। हम आपसे पूछते हैं आप पैसे किसके लिए कमाते हो, तो आप कहोगे कि मैं पैसे कमाता हूँ परिवार सुखी जीवन अच्छे के लिए। पर अगर आप शराब सिगरेट जैसी गलत चीज़ें खाते पीते और आप कहते कि मैं पैसे परिवार सुखी जीवन अच्छे के लिए कमाता हूँ, तो आप गलत कह रहे हो। आप पैसे कमा रहे हो डॉक्टर के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें खाएंगे पियेंगे तो एक न एक दिन बीमारी आएगी, और बीमारी आएगी तो पैसे कहाँ चले जाएंगे? डॉक्टर के पास। तो आप पैसे किसके लिए कमा रहे हो? डॉक्टर के लिए, है कि नहीं? क्योंकि आपके कर्म से ही तो पता चल रहा है ना कि एक न एक दिन बीमारी आएगी। जैसे आज जो पेड़ लगाएंगे वो पेड़ आज ही फल नहीं देगा ना, वैसे ही शरीर के अंदर जो आज जहर की बीज बो रहे होते वो भी तो एक पेड़ लगा रहे ना, वो भी तो समय आने पर फल देगा। जानते हो उस फल को क्या कहेंगे? बीमारी। को न काहू को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देते। हमारे अच्छे कर्म ही हमें एक न एक दिन सुख देते हैं, और हमारे गलत कर्म ही हमें एक न एक दिन दुख देते हैं, है कि नहीं? लोग मारना तो चाहता है दुश्मन को, पर जहर खुद पी रहा होता है। तो पहले कौन मरेगा? खुद ही मरेगा, है कि नहीं? आज लोग इतने गलत तरीके से जीवन को जी रहे होते, पता ही नहीं है लोगों को कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कब कहाँ क्या कैसे बोलना चाहिए, किसी को पता ही नहीं। बस कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते लोग। बोलने का भी एक सेंस होता है कि नहीं? संस्कार होते हैं। देखने का भी संस्कार होता है, सुनने का भी संस्कार होता है, चलने का भी संस्कार होता है, खाने का भी संस्कार होता है, पीने का भी संस्कार होता है। अगर संस्कार नहीं होगा ना तो आप सारा काम करोगे तो, पर आपको सही और गलत की पहचान नहीं होगी, तो गलत भी कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ। तो सही गलत की पहचान से कैसे बचना है, हमें उसकी जानकारी लेना पड़ेगा। हर चीज़ की जानकारी हमारे पास होना ज़रूरी है।
क्योंकि अगर हमारे पास किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो फिर हमें ही कठिनाई होगी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक राजा के पास ना 2 हीरा था, एक असली हीरा और एक नकली हीरा। राजा ने कहा कि सभी राज्य को जोहरी को बुलवाया जाए, और सभी राज्य को जोहरी को बुलवाया गया। और राजा ने उसके सामने में अवसर रखा कि जो जोहरी बता देगा कि इसमें से असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन है, जो बताएगा कि असली हीरा कौन है उसको ये असली हीरे दे दिए जाएंगे, और जो नहीं बता पाएगा उसको ये असली हीरे की बराबर की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो सभी जोहरी के हाथ में तो गया, पर दोनों हीरा एक जैसे था, इसलिए किसी को समझ में नहीं आया, तो कोई उत्तर ना दे पाया कि असली कौन है और नकली कौन है, क्योंकि दिखने में दोनों में कोई अंतर लग ही नहीं रहा था। तो वहीं से एक अंधा व्यक्ति गुजर रहा था। तो अंधा व्यक्ति ने कहा कि मैं बताऊंगा इसमें असली कौन है और नकली कौन है। तो राजा ने कहा कि जिसका कारोबार सोने चांदी हीरो मोती का है वो ना बता पा रहा है, तो आप कैसे बताओगे। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब मुझे एक बार मौका तो दे के देखिए। और राजा ने अपने मंत्रियों के साथ डिसाइड किया और दे दिया एक मौका उस अंधे व्यक्ति को। और वो अंधा व्यक्ति दोनों हीरा को ले जा करके धूप में डाल दिया, और 15 मिनट बाद लेकर के आया और बता दिया कि राजा साहब ये असली और ये नकली है। तो राजा आश्चर्य रहेगा और कहने लगे कि जिसका कारोबार हीरे मोती सोने चांदी का है वो ना बता सका, तो तुम्हारी तो आंखें नहीं, तुम कैसे बता पाए। तो संधे व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब मैंने आपसे दोनों हीरा ले जाने के बाद 15 मिनट के लिए हमने उसको धूप में डाल दिया, और जो धूप में गर्म हो जाता है वो असली हीरा हो ही नहीं सकता। और ये रहा आपका असली हीरा जो धूप में भी संतुलित है, गर्म नहीं हुआ। तो देखिए अंधा व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो जिसका कारोबार था वो न कर दिखाया, जिसके पास आंखें था वो न कर दिखाया। तो टैलेंट ही हमें काम आता है जीवन में, कभी न कभी, कहीं ना कहीं। ज्ञान आपके साथ हमेशा रहेगा, मरते समय तक रहेगा, मरने के बाद भी हो सकता है आपके साथ जाएगा, है कि नहीं। बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। आदमी जिस चीज़ के पीछे भागता है ना वो सब कुछ यहीं रह जाना है, और जो चीज़ हमारे साथ जाने वाला है उसके बारे में किसी को कुछ जानकारी होता ही नहीं है। तो जो सही है और जो गलत है इसकी पहचान हमें ज्ञान कराता है। ज्ञान नहीं होगी तो सही को गलत और गलत को सही कहेंगे। ज्ञानी और अज्ञानी में फ़र्क क्या होता है, यही तो होता है। ज्ञानी सही को सही, गलत को गलत कहते हैं, और अज्ञानी गलत को सही और सही को गलत कहते हैं, है कि नहीं। ज्ञानी को देखते कभी गलत रास्ते पे चलते हुए नहीं। ज्ञानी के रूप में कुछ लोग होते होंगे जो आपको लगता होगा कि हाँ चलो ये भी ज्ञानी है दिखने में, पर ऐसा नहीं है। आदमी का ना कर्म से पता चलता है कि आदमी कैसा है कि नहीं। दुनिया में कोई भी जीव ना गलत नहीं होता, गलत होता है बुद्धि और विचार। देखिए ना, मेरी बुद्धि विचार अगर गलत हो गया तो मैं ही सबके लिए गलत हो जाऊंगा, और मेरी बुद्धि विचार अगर अच्छा हो गया तो मैं ही सबके लिए अच्छा हो जाऊंगा, है कि नहीं। दुनिया में जो भी कुछ होता है सब भगवान की मर्जी से ही होता है, पर उसमें हमारा कर्म भी तो जुड़ा रहता है ना। भगवान के हाथ में ना 6 चीज़ें हैं, और हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, वो है कर्म। अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, है कि नहीं। भगवान के हाथ में जो 6 चीज़ है वो क्या है? जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, उपयश। यश उपयश जिसे कहते हैं कि नाम होगा या बदनाम होगा। तो ये 6 चीज़ें भगवान के हाथ में है। आप कर्म कीजिए, सही कर्म कीजिएगा तो उसका रिजल्ट भी सही आएगा, और गलत कर्म कीजिएगा तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा, है कि नहीं। अब कोई स्कूल जाए और पढ़ाई पे ध्यान ना दे तो क्या वो पास हो पाएगा? पेपर दे करके क्या लिखेगा वो? जब उसने पढ़ाई पे ध्यान दिया ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो पेपर देने की बारी आएगी तो पेपर में लिखेगा क्या? और जब लिखेगा कुछ नहीं तो रिजल्ट में भी कुछ नहीं आना, है कि नहीं। तो जो करता है वही पाता है, और जो बोता है वही काटता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको सुख मिलेगा, और जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको दुख मिलेगा। अच्छे कर्म का सुख और गलत कर्म का दुख, है कि नहीं।
को न काहू को सुख दुख करदाता, निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देते हैं, हमारे अच्छे कर्म ही हमें सुख देते हैं और हमारे गलत कर्म ही हमें दुख देते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।